हम भी साथ में थे। तलाशी लिए 4-4 तलवारें, 2-2 पिस्टलें, एक ग्रेनाइट क्या बोलते हैं उसको, बम बरामद हुआ, जो देसी बम। उसके बाद जो सिपाही ले जा रहा था 4 जगह रखा, इतनी ओजन तलवारें थी, तब गाड़ी तक मतलब पहुंचा। उस दिन आपको ये मतलब ये कहीं न कहीं गांव वालों के साथ बड़ा हादसा हो जाता अगर गांव वाले वहां घर पर अगर जाते। ऐसा था कि इतना तांडव मचाया था जब से आया था रिटायर होके। एक लड़का एक राजेश यादव पुत्र लाल था, जब से एसआई पोस्ट पे मेरठ में पोस्टिंग है, तब से दरोगा है, तब से यहाँ आतंक मचाया था। हमारे मोहल्ले 50 घर है, अगर सब रोड पे जाते थे तो हमारे मोहल्ले के लोग रोड भी छोड़ देते थे, इतना डरते थे, इतना दबंगई थी, इतना पैसा वाला था। हम लोग बाड़ी सब नहीं उठने दे रहे थे। आश्वासन हम लोगों की मांग थी, सबकी मांग थी, पूरे ग्राम सभा की, पूरे क्षेत्र की मांग थी कि इसका मकान ग्राम समाज में है, सरकारी ज़मीन में इसका मकान गिरे और तत्काल गिरे। तो डीएम साहब ये कहे कि नहीं, कानूनी कार्रवाई से हम गिराएंगे उसका। कप्तान साहब से यही गुहार था, कप्तान साहब से यही गुहार था, उसका भी इनकाउंटर हो। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में, और इस वक्त मेरी मौजूदगी है कमरुद्दीनपुर में। और जैसा बता दें दोस्तों कि हमारे साथ में प्रधान जी हैं, इस गांव के प्रधान हैं। और बीते दिनों आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा था, एक नन्हे से मासूम से बच्चे की जिसकी उम्र 17 साल है, अनुराग जिसका नाम था। और यहाँ से उसकी बड़ी निर्मम तरीके से यहीं से चंद कदमों की दूरी पर गला काट के बड़ी बेरहमी तरीके से मार दिया जाता है। और मृत्यु होने के बाद में गांव में बड़ा ही शोक की लहर गूंज जाती है, गांव के लोग रोषित हो जाते हैं। उसी में प्रधान जी भी साथ में रहते हैं, पूरी तरीके से पहले दिन से लगाकर आज तक प्रधान जी साथ में हैं। और इनसे की बातें जो है बड़ी बेबाकी से बातें भी रख रहे हैं, और बड़ी परिवार को मदद करने के लिए भरसक प्रयास भी कर रहे हैं, साथ में लगे हुए भी। आइए इनसे जानते हैं कि क्या उस दिन का पूरा मामला था, किस प्रकार से इन्हीं हाथों में उस मासूम से बच्चे को इन्होंने उठा रखा था। जो गर्दन, कटी हुई गर्दन आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम जगह ये जो वीडियोस हैं, जो फोटोस हैं, बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहे थे। तो प्रधान जी पहले तो स्वागत है आपका। और वीरेंद्र प्रधान, ग्राम कमरुद्दीनपुर। ज़मीन का विवाद था, आज 35-40 साल पुराना विवाद था। जो ज़मीन 1 से 1.5 बिस्सा है, उसकी कीमत क्या बताए, वो तो सरकारी ज़मीन है। मतलब ग्राम समाज, ग्राम समाज की बंजर ज़मीन है। कैमरामैन को थोड़ा ज़मीन को दिखा देखिए, यही ज़मीन है। और ये जो मकान बना हुआ है, ये वैसी अपराधिक है जो हत्या किया था। तो ये क्या चाह रहा था कि पूरा ये जो नहीं, वो ये चाह रहा था, जैसे 5-6 महीना पहले हम लोग आए, सरकारी ज़मीन है, हमारा लोगों का अधिकार है जी, लेकिन आप कोई निर्माण नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल रह सकते हैं, गोरू चौवा बांध सकते हैं, सर सामान रख सकते हैं, जी। लेकिन सरकारी ज़मीन पर निर्माण नहीं कर सकते हैं, स्थायी रूप से निर्माण नहीं कर सकते, अस्थायी रूप से निर्माण नहीं कर सकते हैं। ये नंबर 932 नंबर है। 7 बीघा का प्लाट है। 7 बीघे का? 7 बीघा का। बड़ा लंबी ज़मीन है, इसमें तो ग्राम प्रधान का पूरा हक होता है। जीएस की जो ज़मीन रहती है, और बड़ा सारा खेल का मैदान बनाने के लिए या तमाम स्टेडियम टाइप में बहुत सारी चीज़ें जो मुख्यमंत्री द्वारा बहुत सारी चीज़ें अलॉट की जाती है, जो ग्राम प्रधान ऐसी स्थानों पर बनाता है। तो ऐसे में आपको क्या यहाँ कभी आप बात करने नहीं आएगी इस प्रकार से? बात करने हम 100 बार आए हैं, क्योंकि जब से नौकरी कर रहा था झारखंड। इसके पहले झारखंड काम करते थे? कोयलारी में, धनबाद में नौकरी कर रहा था। रमेश भी वहाँ साथ में रहता था, राजेश भी उनके साथ में रहता था। वहाँ भी अपराध के जगन में वो टहल रहा था। अपराध वहाँ भी किया। उसके बाद नक्सलियों, आतंकवादियों से इसका संबंध है। ये ज़मीनें सरकारी ज़मीन है, जो कि इंटरलॉकिंग पीछे हम लगवाए हैं, उसके उस पार उसका मकान था। ये मकान दिखाइए भैया, ये मकान जो है ज़बरदस्ती, एक खाली ज़मीन थी। जिस पे ये छोटा सा ये जो बाउंड्री मार दिया नीचे? हाँ, एक खाली ज़मीन थी। आज के 5-6 महीना पहले, 7 महीना पहले हम आए यहाँ पे, इस विवाद को, जैसे इधर दिखाइए, ये बाउंड्री भी मरवाएं। कि ये विवाद ख़त्म हो जाए इन लोगों का। इसके बाद इधर
हमारे बाबा प्रधान थे। अच्छा। 40 ईयर इसी नंबर में 40 ईयर पट्टा किए हैं अनुराग को बब्बा को। अच्छा, पुराने समय पे सन 82 में। अच्छा। फिर 1 ग्राम इसका 1 इंची भी नाम कहीं नहीं है इस नंबर में, पट्टे में नहीं, पूरे 7 बीघे में। अच्छा। इनका नाम है अनुराग के बब्बा का 40 ईयर जमीन का, लेकिन इसका 1 इंची नाम नहीं है। अच्छा। सरकारी ज़मीन है। फिर भी हम बाउंड्री करा दिए कि यार, हमारे गांव के मान्य लोग भी आए थे, बाउंड्री करा के हुआ कि विवाद दोनों लोग को बैठा के समझा बुझा ख़त्म हो गया। ये नहीं मालूम था इसके दिल में कालापन बैठा है। उसके बाद कल इसका मानसिकता यही थी कि ये दीवार तोड़ के और इसकी पट्टे की ज़मीन को लेने के चक्कर में था। अच्छा। इसीलिए वो हत्या किया है, निम्न हत्या किया है, जघन्य अथवा हत्या किया है, अपराध किया है। इसके कप्तान साहब आए, डीएम साहब आए। कप्तान साहब इसके घर में पूरे फोर्स के साथ, हम भी साथ में थे, तलाशी लिए। 4 तलवारें, 2 पिस्टलें, 1 ग्रेनाइट, क्या बोलते हैं उसको, बम। अच्छा। बरामद हुआ, जो देसी बम। उसके बाद जो सिपाही ले जा रहा था 4 जगह रखा, इतनी ओजन अच्छा तलवारें थी, तब गाड़ी तक मतलब पहुंचा। उस दिन आपको ये मतलब ये कहीं न कहीं गांव वालों के साथ बड़ा हादसा हो जाता अगर गांव वाले वहां घर पर अगर जाते। ऐसा था कि इतना तांडव मचाया था जब से आया था रिटायर होके। अच्छा। एक लड़का एक राजेश यादव पुत्र लाल था, जब से एसआई पोस्ट पे मेरठ में पोस्टिंग है। अच्छा, दरोगा तब से, हाँ दरोगा है, तब से यहाँ आतंक मचाया था। हमारे मोहल्ले 50 घर है, अगर सब रोड पे जाते थे तो हमारे मोहल्ले के लोग रोड भी छोड़ देते थे, इतना डरते थे, इतना दबंगई थी, इतना पैसा वाला था। ये मेरे रामजीत अनुराग के 5 बहनें हैं, 3 बहन का शादी हुआ, इतना पैसा नहीं था कि वो शादी करें। खेत बेचकर 1.5 बीघा खेत बेचे तीनों शादी में, तब शादी किए उन बच्चियों का। और सरकारी ज़मीन है। उस दिन तलवार रमेश ने निकाला, एक रामजस वकील हैं, उनके चचेरे भाई अनुराग के, उनको दौड़ा लिया। अच्छा, पहले उनको तो प्राइमरी स्कूल है सामने, उधर वो भागे चिल्लाते हुए भागे, तो अनुराग को पता नहीं था। अनुराग ने उठा, दतवन तोड़ते हुए जा रहा था। फिर पीछे से रमेश ने उसका ऐसा गर्दन मारा, छटक गया, धड़ अलग गर्दन अलग, कि कहीं इतना क्लीन चट उतारा था कि जैसे लग रहा था कि तैयारी कि कहीं ट्रेनिंग तो नहीं दिया है, जैसे ऐसा लग रहा था। एक बाल भी नहीं कटा, ऐसा गुलाई में पूरा गर्दन उतार लिया था। घटना के बाद हमें फ़ोन गया, उसमें हम नहा को ही पूजा करने जा रहे थे। जब वहाँ से यहाँ आए तो हम देखे कि धड़ अलग और गर्दन माता जी के गोद में, माता जी बेहोश हो गई थी, उनकी बहनें बेहोश हो गई थी। देखते ही 10 मिनट बाद प्रशासन भी आई, हम लोग, कप्तान साहब आए, चेक किए, डीएम साहब आए, आश्वासन भी दिए, जगदीश राणा विधायक जी भी आए, आश्वासन दिए कि हम लोग बाड़ी सब नहीं उठने दे रहे थे। आश्वासन हम लोगों की मांग थी, सबकी मांग थी, पूरे ग्राम सभा की, पूरे क्षेत्र की मांग थी कि इसका मकान ग्राम समाज में है, सरकारी ज़मीन में है, इसका मकान गिरे और तत्काल गिरे। तो डीएम साहब ये कहे कि नहीं, कानूनी कार्रवाई से हम गिराएंगे उसका। अच्छा, कप्तान साहब से यही गुहार था, कप्तान साहब से यही गुहार था कि रमेश जो गर्दन अलग किया है, धड़ अलग किया है, उसका भी इनकाउंटर हो, और जो पोस्टिंग है दरोगा उसका भी वो अपने नौकरी से हटाया जाए। ये तीनों मांग है। उसके बाद इस बच्चियों को 5 बच्चियां हैं, आज चिराग बुझ गया, दिया जलाने वाला कोई नहीं है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक बच्चिया सरकारी नौकरी भी पावे, नहीं अनाथ हो जाएंगे, खाने के लिए मरने लगेंगे, रोड पे आ जाएंगे। अगर नौकरी मिल जाएगी तो ये सब बच्चों अपना खा जी लेंगे। बिल्कुल, एक ही लड़का था और जैसे कि बड़ी मन्नतों से बताया जाता है कि
गांव के लोग भी बता रहे थे कल की बड़ी शिद्दतों से पाला था और जिस प्रकार से बहुत होनहार था। बहुत 5 लड़कियों के बाद वो पैदा हुआ था, बहुत मन्नत के बाद। अब बहुत सुशील, बहुत होनहार लड़का था। बताते हैं कि दो एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था, ताइक्वांडो का बड़ा अच्छा हाँ, खिलाड़ी था। बहुत अच्छा खिलाड़ी था। अरे बहुत आगे जाता, हम लोगों की, हमारे क्षेत्र की, हमारे ग्राम सभा की, हमारे जनपद की, हमारे देश का नाम रोशन करता। लेकिन रमेश ने उसका गला उतार के पूरा क्या यही चिराग सोच करके, ही जला क्योंकि मुकदमा तो चल ही रहा था, क्या यही सारी चीजें देख करके, उसकी उपलब्धियां देख करके उसके ऊपर इतना ज्यादा ये लोग गुस्सा थे, नाराज थे? ऐसा था गरीब जान के, अच्छा, उसको गरीब जान के दबदबा बनाए थे, दबंगाई कर रहे थे। हमारे पूरे मोहल्ला उनसे परेशान था, कोई बोल नहीं रहा था, डर रहा था। और ये जो है ग्राम समाज की ज़मीन है, इसके नाम के भी नहीं है, लेकिन इतना तांडव मचाया को वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कब्जा कर लिया अच्छा, सरकारी ऐसे में तो ज़मीन। सरकार तो बड़ा एक्शन लेती है, साथ में योगी जी कहते हैं कि अवैध अतिक्रमण करने वाले आरोपियों के घर पे तुरंत बुलडोजर चल जाएगा। हम लोग भी गए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं बाबा जी का बुलडोजर। 4 दिन हो गए चादरा गिरा कि डीएम साहब आश्वासन दिए हैं, डीएम साहब कहे थे कि 3 दिन में रिपोर्ट हम आ रहे हैं, तो क्या रिपोर्ट के लिए कुछ लोग यहाँ? हम लोग अभी आज 3 दिन हुआ है ना, हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। हम लोग भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक हम लोग जा सकते हैं, जाएंगे अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो। अच्छा प्रधान जी, ऐसे में आपका फ़ोटो बड़ा तेज़ी से वायरल हो रहा था, वीडियो देखा था, हम लोगों ने देखा, जिस तरीके से आपने बच्चे का मासूम इन्हीं हाथों में उठाया था, तो उस समय का क्षण क्या आपके दिमाग में चल रहा था कि ऐसा हो गया? कभी आपने ऐसी चीज़ें देखी नहीं होगी? कभी पूरे भारत में नहीं ऐसा हुआ था वो समय। अब कितना हम कहें कि कम ही है। कष्ट, दुख, यहाँ कई हजार लोग की भीड़ थी, जिधर हम लख रहे थे उधर ही आंसू ही चल रही थी, इतना निम्र हत्या हुआ था। अच्छा, इसके पहले भी बता रहे थे परिवार के लोग कि हमने कई बार एप्लीकेशन दिया एसडीएम साहब के पास में या थाने पर, वहाँ से प्रशासन आती थी और पैसे लेकर चले जाते थे, कुछ कार्रवाई नहीं। पैसा वाले थे, मामला मुकदमा कोर्ट में चल रहा था, इसलिए प्रशासन भी इसमें ढील थी। कोर्ट में चल रहा था इसलिए इसमें राजस्व विभाग की कमियां हैं, बहुत कमियां हैं राजस्व विभाग का। अगर राजस्व विभाग चाहिए होती तो मामला सक्रिय रहा होता तो यहाँ तक घटना नहीं होती। तो क्या प्रधान जी क्या मांग करना चाह रहे हैं? आप जनप्रतिनिधि हैं गांव और जिस प्रकार से आप लगे हुए हैं, बड़ा सराहनीय काम है। और इस प्रकार से और भी गांव के प्रधान जो होते हैं वो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं कि हमको राजनीति करना, दोनों पार्टी को मिलाकर चलें। लेकिन यहाँ राजनीति वाली बात नहीं है, यहाँ न्याय वाली बात है। न्याय चाहिए, बिल्कुल राजनीति तो करनी नहीं है। यहाँ न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय चाहिए। आप बता रहे थे काफ़ी दबंग केसों का व्यक्ति है, तो क्या आपको जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या आपको डर है कि आने वाले समय में इस प्रकार का हादसा आपके साथ भी कर सकता है? देखिए, वो किसी का गला उतार सकता है। एक आतंकवादी है, एक नक्सली वाले से संबंध है, ग्रेनेड बम रखा है, तलवारें रखे, किसी भी गर्दन अगर कोई कार्रवाई शासन प्रशासन नहीं की तो किसी का गर्दन उतार सकता है। तो कहीं ना कहीं इस गांव के लोगों को उससे बड़ा खतरा था हमेशा के लिए। वो तो हम तो यही कहेंगे इस गांव से निष्कासित किया जाए वो। अच्छा। और इसका घर, दोनों मकान पूरा ध्वस्त हो, रमेश की इनकाउंटर हो, और जो दरोगा है वो जो है अब नौकरी से हटाया जाए, जेल में बंद किया जाए। लेकिन इनकाउंटर के लिए रमेश की इनकाउंटर होना ही चाहिए, तभी तसल्लियाँ मिलेगी। पहले क्या रमेश का इस तरीके से खुले तौर पर कभी झगड़ा इन लोगों का हुआ था परिवार में? नहीं, झगड़ा 6-7 महीना से नहीं हुआ था। बाउंड्री हो गई थी सामने, देखिए बाउंड्री है, देखिए उधर सामने बाउंड्री हो गई थी, विवाद खत्म हो गया था। लेकिन इसके मन में कालापन बैठा था, ये किसी को मालूम नहीं था। अगर ये मालूम हो गया होता तो सब होशियार हो गए होते, सावधान हो गए होते। और जैसे रोड पे जा रहा था, रास्ता काट के जा रहे थे, अगर देखते तो और दूरी बना लेते।
दोस्तों घर के इतने पास में है, कोई भी ये चीज़ को नहीं समझेगा कि ये अनुभव नहीं करेगा कि मेरे साथ में घर के पास में इस प्रकार का हादसा हो जाए। ऐसा है कि वो किसी से बैठता नहीं था उसका। अगर घर घर सब बैठते हैं तो हर चीज़ नाले जानते हैं। एक किसी हमारे पूरे मोहल्ले में किसी के घर से इसका संबंध नहीं था, सबको परेशान किया था, सब परेशान थे इससे, पूरी बस्ती के लोग। हाँ, हम तो वो मामला हल कर दिए हैं, जो हमारे ग्राम सभा से सबसे पूछ लीजिए कि चाहे चक्रोट हो, चाहे नाली हो, चाहे खड़ंजा हो, जो नहीं बना था उसको हम वो बनवा दिए। बन गया, दोनों पार्टी को बैठा के समझा बुझा के, लेकिन ये आतंकवादी था इसलिए बात समझा नहीं। ये तो अच्छा, कई बार आपने प्रयास किया इसको समझाने का? कई 100 बार। अगर ये जान लीजिए कि अगर 13 महीना में 18 मुकदमा कर सकता है तो यहाँ विवाद भी कर सकता है। कई बार कई वर्ता हम आए। अच्छा, उसने ये सारा जो प्लान किया था कि इस मासूम से लड़के को मार डालो और उसके बाद में इकलौता चिराग है, घर का बुझा दो, और उसके बाद उसको क्या लग रहा था कि मैं बच जाऊंगा, मैं सुरक्षित रहूंगा? उसका यही था कि जैसे मार देंगे तो पूरी जमीन ले लेंगे, अच्छा। पूरा हड़प लेंगे, उसका ये सोच थी। मतलब जमीन के लालच में? जमीन की लालच, और सरकारी जमीन की लालच में, न कि नाम की जमीन। अगर नाम की एक बार होती तो ये चलता नहीं, यार नाम की जमीन रामजीत ने कब्जा किया है, लेकिन सरकारी जमीन के लेने के लिए हत्या किया है। हमारे साथ में थे गांव के प्रधान जी, और जिस प्रकार से बहुत ही बेबाकी तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा है। और मैं बता दूं आपको कि महज 17 साल की उम्र में अनुराग यादव की बेरहमी तरीके से हत्या कर दी गई। और बता दूं कि आने वाले भविष्य में हो सकता था वो भारत का सितारा बनता, भारत का एक अच्छा खिलाड़ी बन जाता ताइक्वांडो का। जिस प्रकार से योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, वो खिलाड़ियों के ऊपर, खिलाड़ियों की प्रतिभा को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं। खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए काम करते रहते हैं। लेकिन वहीं पर एक मासूम बच्चा जो कि 17 साल की जिसकी उम्र थी, उसे बेरहमी तरीके से मार दिया गया है। ऐसे में देखना है सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। परिवार के, गांव के प्रधान हो चाहे तमाम लोग हों, सभी को यही इंतजार है कि कब घर पे बुलडोजर चलेगा और कब उस मासूम बच्चे को, परिवार को न्याय मिलेगा। देखना है आगे क्या होता है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।